अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं जी इजी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जी एक वर्कशॉप है, उसका रिव्यू भी आपको करवाएंगे और मुकम्मल जो है ना इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होते हैं उसकी डिटेल से इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और इसके अलावा हमारे जितने भी इक्विपमेंट हैं इलेक्ट्रिसिटी में इंशाल्लाह उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आई होप कि जी आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं जी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इजी इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो शुरू करते हैं जी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, दूसरा ये आपसे शेयर करते चलें कि इसमें हमने 3 जो सेक्शन बना दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सेक्शन में हमने इसकी वायरिंग कर दी है और साथ ही दूसरे सेक्शन में जो है हमने एक ब्लैक बोर्ड भी रख दिया इसके लिए डायग्राम के लिए। डायग्राम के मुताबिक एज इट इज़ हम उसको जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और इक्विपमेंट हैं। और साथ ही तीसरे सेक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी इस्तेमाल होती हैं मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी इंशाल्लाह डिटेल आपको देंगे। तो शुरू करते हैं जी सेक्शन नंबर 1 से और आपको दिखाते हैं जी कि कैसे काम होता है और कैसे किया जाता है, उसमें प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो जुड़े हैं वीडियो के साथ। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। तो आज आते हैं हम एक घर की वायरिंग की तरफ। तो हमारा जो सेटअप स्टार्ट होता है वो होता है बेसिकली एनर्जी मीटर से। हमारे पास यहाँ पे सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगा हुआ है जिसमें हमारे पास इनपुट आ रही है वापडा की तरफ से और इनपुट हम देते हैं इसके फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट्स पे। इसके बाद हम इसके थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट से इसके न्यूट्रल और फेज को आउट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पोर्शन आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, जिसको हम सादा अल्फाज में कहते हैं डीबी बॉक्स। यहाँ पे हमारी सारी बिजली जिसमें हम फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि रूम 1 है, रूम 2 है, रूम 3 है, उसकी बिजली के सेक्शन को हम तकसीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक मेन ब्रेकर लगा लेते हैं और मेन ब्रेकर के बाद एक सिंगल ब्रेकर लगा लेते हैं ताकि किसी भी रूम में किसी भी जगह पे फॉल्ट आ जाए, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो उस सूरत में वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे, राब्ता मुनक़ता कर दे और वो कमरा या उस जगह पे इक्विपमेंट को हम महफूज रख सके। इसलिए हम ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेकर के बाद हमारे पास स्विच बोर्ड के कनेक्शन आते हैं, यानी कि ये पोर्शन इस तरह चल रहा होता है कि पहले हमारे पास कनेक्शन आते हैं मेन एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर के बाद हमारे पास दूसरा स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद हमारे पास तीसरा स्टेप आता है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड पे हमारे पास जो मेन सप्लाई ब्रेकर से कंट्रोल होकर आ रही होती है, तो वहां पे हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो शीट लगी हुई है वो सिंगल गैंग है, यानी कि 1 शीट है, सिंगल वे स्विच है, जिसमें हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे, यानी कि 2 ही लाइटें एक स्विच से हम ऑन करेंगे। जिस तरह किसी जगह पे रिक्वायरमेंट आती है कि एक स्विच से आप 2 लाइटें 3 लाइटें किस तरह ऑन करते हैं, तो वो हम उसके कनेक्शन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि एक स्विच से हम यहाँ पे 3 लाइटें किस तरह ऑन ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरे सेटअप की तरफ आना है। दूसरा हमने एक प्रैक्टिकली चीज को शो करवाया हुआ है जिसमें एक स्विच से एक लाइट किस तरह ऑन किया जाता है। पहले में हमारे पास एक स्विच से 3 लाइटें ऑन थी और दूसरे में हमारे पास एक स्विच से एक लाइट ऑन है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे स्विच की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्विच से हमारे पास 2 लाइटें ऑन हो रही हैं, यानी कि एक स्विच से एक लाइट किस तरह ऑन होती है हम ये प्रैक्टिकली सिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो स्विच है उससे हम एक स्विच से 2 लाइटें किस तरह ऑन करते हैं, एक स्विच से 3 लाइटें किस तरह ऑन करते हैं। और फर्दर हम जाते हैं किसी जगह पे हमें गो डाउन वायरिंग करनी पड़ती है, तो वो गो डाउन वायरिंग करने के लिए हमारे पास 2 वे स्विचेस का होना बहुत जरूरी होता है। और गो डाउन में जब जाते हैं तो हम पहला स्विच ऑन करते हैं, तो पहला स्विच ऑन करने के साथ करी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहते हैं तो हम दूसरे स्विच को प्रेस कर देते हैं और उससे अगला जो लाइट है, जो हमारे पास लाइट इंडिकेशन हमने दूसरी लगाई हुई है, वो ऑन होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो हम आगे बढ़ते जाएंगे लाइट की स्टेप वाइज हम अपग्रेडेशन देखेंगे, तो लाइट जो है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट ऑन होता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम आ गए तो ये एंड है, यहाँ पे हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो सारी की सारी लाइटें ऑफ हो जाएंगी, यानी कि गोडाउन से हम बाहर निकल गए। फॉर एग्जांपल अगर वापस जाना चाह रहे हैं तो फिर से हम ये बैक पे जाते जाएंगे और स्विच को प्रेस करते जाएंगे जिससे ये
सारी की सारी जो वो डाउन वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा और सारी इसकी सारी लाइटिंग ऑफ हो जाएगी। इसके बाद ये आता है ये टू वे स्विच। ये टू वे स्विच है, यहाँ पे इसको कहते हैं स्टेयरकेस सर्किट, सीढ़ी वाला सर्किट कहते हैं, यानी कि एक लाइट को दो बटनों से किस तरह ऑन ऑफ किया जाता है। तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिससे हम दो जगहों से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लाइट है जिसको हम दोनों जगहों से ऑन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बेल सर्किट, जो ज़्यादातर किसी ऐसी एरिया में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि होटल सर्किट होना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमने एक लाइट और एक बेल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो बेल पुश को जब भी हम प्रेस करेंगे तो साथ में लाइट की इंडिकेशन के तौर पे ऑन हो जाएगा। तो इसके बाद हमने एक सीरीज सर्किट बनाया हुआ है, और सीरीज सर्किट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम शॉर्ट सर्किट और इसके साथ साथ हम किसी भी चीज़ में कोई फॉल्ट है तो उसको डिटेक्ट करना, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट की पहचान हम इस सीरीज सर्किट से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पैरेलल है कि अगर वो चीज़ ठीक है तो हम उसको डायरेक्ट कनेक्शन देने के लिए डायरेक्ट चेक करते हैं। तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की वीडियोस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।